समक्ष एक छोटा सा कन्वर्सेशन, एक छोटी सी वार्तालाप प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि काफ़ी समय तक जो है भक्त जो है भक्ति करते चले जाते हैं, लेकिन काफ़ी समय भक्ति करने के बाद भी, देखिए उनको भी हमारा प्रश्न अच्छा लगा, हरि बोल रहे हैं, काफ़ी समय भक्ति करने के बाद भी कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो सवाल ही बन के रह जाते हैं और जिसके उत्तर हमें नहीं मिल पाते। तो आज हम अपने वार्तालाप से उन प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिन्हें जानना भक्ति में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो ये है हमारी गंगा मूर्ति माता जी। तो ये माता जी जो है 10 साल से ज़्यादा भक्ति में जुड़े माता जी को हो गए हैं और माता जी बहुत जो है गंभीरता से भक्ति को करती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से जो श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करती हैं। तो माता जी आपसे एक प्रश्न था। प्रश्न ये है कि कृष्ण भावना भावित ने कैसे आपके जीवन में बदलाव ला दिया। मतलब पहले जो आपका जीवन था, पहले मीन्स कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले, और कृष्ण के आपके जीवन में आने के बाद क्या बदलाव है जिसको आप जो है महसूस कर पाती हैं। तो ये ऑडियंस आपसे जानना चाहेगी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत पड़ा। तो पहले का जीवन क्या था कि जैसे हम बिस्तर पर लोग होते हैं, क्या चाहिए उन्हें, बेड थी, मतलब बिना नहाए धोए बिना मंजन के लोग ऐसे मतलब चाय पीते हैं और उन्हें टीवी देखना है और कैसा भी घर पड़ा है कोई चिंता नहीं है और फोकट की चीज़ में पड़े रहते हैं। सारा काम निपटा के कब 4 लोग साथ में बैठ के कैसे हमें उसमें आनंद लेना है कि उनके घर में क्या हो रहा है, चुगली करना है कि हमें उसमें आनंद ढूंढते हैं, जिसमें 20 का पान कर रहे थे हम। पहली ज़िंदगी हमारी क्या है कि हम सारा कुछ छोड़ के, और हमें पता ही नहीं था कि भक्ति क्या चीज़ है, तो हम 20 पान कर रहे थे। मतलब जो हमारा पहले की जीवन था, भौतिक जीवन था, तो उसमें हम क्या करते, अगर देख रहे हैं कोई माता जी बैठ, कोई बाहर बैठी है, तो सारा काम छोड़ के उसमें हमें शामिल होना कि हम भी थोड़ा इनका साथ देते हैं कि मतलब हमारा भी रह जाएगा कि चुगली करना। तो वो जीवन कितना बेकार था। लेकिन जो भौतिक जीवन है उसमें क्या देखना है कि एक दूसरे की बुराई करना, हमें गलतियों को देखना। लेकिन जब हमारे जीवन में एक भक्त आता है, वो परिवर्तन जो होता है उसका तो कोई बर्डन ही नहीं है। क्योंकि एक प्रभु जी बता रहे थे कि भक्त का संग का मतलब क्या है कि जैसे हम अग्नि जला रहे हैं तो उसमें बहुत सारी लकड़ियाँ लगी हैं, बहुत सारी, तो उसमें से जब हम लकड़ियाँ निकाल लेते हैं तो बुझ जाती है और वो लकड़ी हम फिर से डाल देते हैं तो फिर प्रज्वलित हो जाती है। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में भक्त जो समूह में हम आते हैं और भक्त समूह में भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति जागृत होती है। उनसे हम हमसे उच्च कोटि के भक्त हैं, उनसे भी वरिष्ठ हैं। जैसे जैसे क्योंकि हमें हमारे पास अल्प बुद्धि होती है, हमें उतना समझ नहीं होता। जैसे एक टीचर है और उसे इतना सब कुछ मतलब वो तो भौतिक जीवन का है। जैसे भक्त हैं, वरिष्ठ भक्त हैं जो, तो उनको कितना ज्ञान है, लेकिन हम अभी भक्ति में आए तो हम तो हमें अल्प ज्ञान है। तो वरिष्ठ भक्त हमें क्या समझाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने स्थान से नीचे आते हैं, पोजीशन से हमें समझाने। गुरु महाराज हमारे गुरु महाराज की शरणा गति, मतलब कितने कोमल है गुरु महाराज कि उनके क्या बता सकते हैं। इतने मतलब इतने नीचे लेवल माध्यम, कितना छोटा बच्चा जाएगा उसी प्रकार से उसी भाव से जो है वो बताते हैं। तो उनका लेवल क्या है, तो गुरु महाराज का है। मतलब क्या गुरु महाराज की इतना ही आता है जितना हम सोचते हैं ना। लेकिन जैसे वो तो गुरु महाराज हो गए, लेकिन ये साधारण भक्त, जैसे अब हमारे जीवन में भक्त आए हैं तो हमें सिखाना चाहते हैं। तो लेकिन जैसे हम थोड़ा सा सीखते हैं और जब हमें कुछ ज्ञान हो जाता है, मंदिर माने जाने लगते, एक दो बोलते हैं कि माता जी हरे कृष्ण, तो हमें अभिमान आने लगता है, अच्छा हमारा भी जान पहचान बढ़ रहा है। तो हमें लगता है कि हम भी, अरे तो हमारा तो पोजीशन बढ़ रहा है। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए, हमें वो भूलना नहीं चाहिए कि हमें इस ज्ञान के पीछे, हमें हमारे पास पीछे कौन है जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम आज मंदिर में आज आ रहे हैं, भक्तों को संग कर पा रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। तो हमें उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए जिनके माध्यम से हम आज भक्ति करने के लायक बने हैं। तो हमें अपने आप में जो है इतना सारा बदलाव जो है एक भक्त के माध्यम से आया। जैसे कि जब हम भौतिक चीज़ें में जाएंगे तो हमें भौतिक चीज़ें मिलेंगी, और जब भक्ति में आते हैं तो उस भक्त ऐसा साधारण नहीं है कि हमारे जीवन में भक्त आ गया। भक्त जो आता है ना, भगवान की कृपा से आता है।
अब भगवान कृपा से आता है, अब मुझा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। तो जब भगवान कृपा होती तो हमारे जीवन में भक्त आते हैं, अभक्त आते हैं तो उन्हें हम साधारण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भगवान कृपा है तब हमारे जीवन में भक्त आ रहे हैं। और भक्त के संग में हम भक्ति तभी कर सकते हैं जब हम भक्तों के संग करेंगे, भक्तों के माध्यम से सुनेंगे। और भक्तों भगवान खुद ही कहते हैं भक्त और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जो शुद्ध भक्त हैं भगवान कहते हैं मुझ में उसमें अंतर नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी बोलते हैं कुछ भी कहते हैं वो भगवान के ही बाड़ी बोलते हैं। जो भगवान चाहते हैं उनका हृदय पवित्र होता है। भगवान कहते हैं मेरे और भगवान में अंतर नहीं है। लेकिन भक्त भगवान बराबरी तो नहीं करता, लेकिन ये होता है कि तो भगवान कहते हैं जब हम धीरे धीरे भक्तों की संगति में आते हैं तो धीरे धीरे हम सीखते हैं हमें जीवन कैसा जीवन, हमें पहले के जीवन क्या था कि हमें एक धूप बत्ती दिखा दी तो लगे हम सारे पूजा कर। लेकिन जब भक्त हमारे जीवन में आते हैं तो हमें आचार्य प्रचार दोनों बताते हैं कि हमें कैसे भक्ति करना है, कैसे जीवन बिताना है। तो उनके माध्यम से हम जब सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारे हृदय में भगवान का जो है जब प्रकट धीरे धीरे भगवान बाद में हम सुनते हैं तो भगवान से जब प्रेम बढ़ता है तो भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगंतम येन माम उपयांति ते। जब हम भक्तों के माध्यम से भगवान का नाम सुनते हैं तो भगवान हमें धीरे धीरे बुद्धि देते हैं। तो हम भक्तों का संग जो है हमें करना चाहिए। हरे कृष्ण। माता जी ने जो है बताया जो हमें, तो कहीं ना कहीं हृदय को जो है शांति मिली कि हाँ भक्ति करने के बाद इतना बदलाव जो है जीवन में आता है। तो मतलब जो भक्त नहीं है वो जो है कैसे कुकर और शुकर जैसे जो है अपने जीवन को जीते हैं, है ना। तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली है जो हम जो है श्रीला प्रभुपाद के अंडर गाइडेंस में और इतने सारे डिवोटीज के गाइडेंस में भक्ति को कर रहे हैं। थैंक यू माता जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप कहाँ ऑफिस कॉलेज से आ रहे हैं माता जी? अच्छा। और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छा, तिलक भी लगाया हुआ है, बीट पैक के कॉलेज में लगा के जाते हैं आप सब? अच्छा, तो लोग हंसते नहीं है आप पे? अरे माता जी उनका क्या है, उनका तो यही है, वो मेरे लिए वैसे भी करते हैं। और माता जी वो लोग तो कैंटीन जाते होंगे ना, जाके वो खाते होंगे प्याज लहसुन का सारा चीजें, तो कैसे आप फिर करते हैं? मैं डिनाई कर देती हूँ, क्योंकि माता जी क्या है कि भक्तों का संग करके और कीर्तन करके उनका नाम जप करके स्ट्रेंथ है ना, डिटर्मिनेशन, फेथ, अगर हमारा फेथ बड़ा है ना तो नो वन कैन डाइवर्ट अस फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो माता जी मैं डिनाई कर देती हूँ एंड दे डजंट मैटर। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो मतलब माता जी बता रहे हैं कि हम किसी भी जगह पे जाएं, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, हर तरह के लोग जो है हमें मिलते हैं, लेकिन अगर हमारा फर्म है, डिटर्मिनेशन है, तो हमारे सामने लोग कुछ भी करते रहें, लेकिन अगर हमें दृढ़ता है तो वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका। ठीक है माता जी, इसी तरह जो है आप करते रहिए दृढ़ता से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? और घर पे सब ठीक है? माता जी संतोष माता जी ठीक है सब घर पे? और बताइए कैसे चल रही है आपकी भक्ति? जब हम भक्ति करते हैं ना तो बहुत सारी जो है चीज़ें, परेशानियां जो है हमारे जीवन में आती है। तो माता जी आपके जीवन में भी अलग अलग प्रकार की जो है समस्याएं आती होगी, तो आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप उन समस्याओं को टैकल करती हैं। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम मेरा सभी को। तो जब हम भक्ति करते हैं तो जीवन में तो मतलब रुकावटें आती हैं, तो हम उनको कैसे मतलब फेस करके और आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे हम पहले माला करनी स्टार्ट करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो क्या होता है पहले में नींद आने लगती है। हम माला करने बैठेंगे तो दर्शन में एकदम नींद सी आने लगी तो हमारा मन क्या करेगा कि अरे माला तो बाद में कर लेंगे, पहले सो लें। मगर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि अगर हमें नींद आए तो मुँह को धोए, खड़े होके इधर उधर ऐसे घूम के हम माला करें, जैसे लेक्चर बताते हैं प्रभु जी कभी भी। तो हमें क्या करना है, खड़े हो जाना है और जोर जोर से हरे कृष्णा मंत्र बोल के और हमें जप करना है। क्योंकि हम जितना भी जप करेंगे तो भगवान इतनी ही कृपा करेंगे और वो चीज़ें धीरे धीरे फिर माया का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जैसे हम माला स्टार्ट करते हैं तो गली मोहल्ले वाले सब बोलते हैं कि अरे ये तो बुढ़ापे का काम है, इसमें क्या है, ये तो अभी तो तुम अपना जीवन जियो, बच्चों को पता नहीं किस उसमें लगा क्या है। तो हमें क्या करना है, गली वालों या किसी भी रिश्तेदार के तो काम है बोलने का, हमें उनसे क्या करना है वो चीज़ें इग्नोर करनी है। क्योंकि हम भक्तों से सुनते हैं, भगवान की बुक पढ़ रहे हैं, हम उनसे सुनते हैं कि उसमें क्या लिखा है, हमारे लिए क्या अच्छा है, तो हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। हमें आगे बढ़ना है, चैंटिंग करनी है,
और प्रचार करना है। और जैसे रिश्तेदार होते हैं कभी कभी, तो जब हम लहसुन प्याज छोड़ते हैं तो और जब ज़्यादा तो और भी दिक्कत आती है। तो क्या होता है कि कहीं किसी के घर पर जाते हैं तो बोलते हैं, अरे अभी से तुमने क्या छोड़ दिया, बच्चों में तो ताकत ही नहीं है, ये मीट खिलाओ इनको, ये खिलाओ। और अगर इनको मुर्गा या मछली नहीं खाएंगे तो बहुत चीज़ें बढ़ रही हैं उसमें, तो ये तो इन्हीं सारे में फैल जाएंगी। तो इनको तो खाने के लिए ही बनाया। तो मैंने एक बार बोला, अगर इनको खाने में तो ऐसे तो इंसान ही बहुत बढ़ रहे हैं, इनको नहीं खाओ, इनको क्यों नहीं खाते हम भाई, ये भी तो एक घर में 4-4, 5-5 बच्चे हैं, तो इन्हीं को भी खाओ। तो ऐसी चीज़ें तुम्हारे उसमें आती रहेंगी। तो हमें क्या करना है, हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, भगवान से प्रे करना है कि इन चीज़ों से लड़ने के लिए शक्ति तो कृपा करो हम पे। तो हमें आगे बढ़ना है भक्ति में। जो लेक्चर हैं भगवान जो डिवोटी देते हैं महाराज जी, तो हमें इनको सुनना और इन्हीं को ही फॉलो करना है, ना कि हमें किसी और चीज़ पे ध्यान देना है। अगर और चीज़ पे ध्यान देंगे तो उन्हीं चीज़ों में हम फंसे रह जाएंगे और जन्म मृत्यु जो चक्कर इसी में ही फंसे रहेंगे। हरे कृष्णा। माता जी, तो मैं प्रयास करूंगी कि आपने जो बताया उसको जो है, और भी जो इतने सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं इन चक्करों में, उनको जो है आपकी इंस्ट्रक्शंस दें, जिनसे वो भी जो है जैसे आप निकले वैसे ही वो भी जो है निकल पाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आकांक्षा माता जी, हरे कृष्णा। कैसे हैं माता जी आप? माता जी आप मुझे ये बताएं कि जैसे जब हम भक्ति करते हैं तो मेरे माइंड में तो बहुत प्रकार के डाउट्स आते हैं, इतने सारे सवाल मेरे माइंड में आते हैं और मैं कई बार समझ ही नहीं पाती कि मैं क्या करूं। मतलब वो डाउट्स जो है ना मुझे सोने तक नहीं देते। तो आप मुझे ये बताएं कि कैसे जो है उन डाउट्स से लड़ा जाए, या कैसे उनका सोल्यूशन जो है निकाला जाए कि वो जो डाउट्स जो दिल में मन में घर करके बैठ गए हैं, या एक शक जो है हमारे मन में बैठ गया है भक्ति को लेके कि पता नहीं हम सही हैं भी कि नहीं है, तो कैसे उससे छुटकारा पाया जाए? देखिए माता जी, डाउट एक सीड की तरह होता है और उस सीड को हम लोग नर्चर करते हैं पानी और सीड की तरह। मतलब आपके कहने का मतलब है कि डाउट एक बीज की तरह होता है। एग्जैक्टली, और उसको हम नर्चर करते हैं पानी के द्वारा, खाद के द्वारा। तो बेसिकली जो डाउट है वो डीमन की तरह है, राक्षस की तरह। एग्जैक्टली माता जी, अरे। राक्षस की तरह है। तो जब उसको नर्चर करते हैं पानी के द्वारा और मैन्योर के द्वारा, तो पानी और मैन्योर बेसिकली हमारे डाउट्स जो हम लोग हर दिन लेके आते हैं अपने मन में भक्ति के लिए, इवन डिवोटीज के प्रति हम लोग ऑफेंसेस नहीं करते, वो डाउट से ही स्टार्ट होता है कि क्या वो डिवोटी अच्छे से कर रहा है, अगर वो 16 माला राउंड कर रहा है तो मेरे से अच्छा कर रहा है क्या नहीं कर रहा, या फिर कोई प्रभु जी लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर में कुछ ऐसी बात कहते हैं जो हमें क्या लग जाती है, हम उसके प्रति ऑफेंड हो जाते हैं। तो बेसिकली वो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो ऑफेंस ही कर रहे हैं। एंड कृष्णा से कि अगर उनके भक्तों को कोई दिल दुखाता तो अल्टीमेटली उनका दिल दुखता है। तो बेसिकली हम जो डाउट होता है वो एक स्नेक की तरह है, यानी एक सांप की तरह। एग्जैक्टली माता अरे माता जी। सांप जो कि हमारे गले में है, और हम तो सांप से बहुत डरते हैं, यानी हम लोग डाउट को बहुत इजीली ऐसे तो नहीं करके फेंक सकते ना, तो हमें किसी का हेल्प चाहिए होगा। तो हमें हेल्प किसका चाहिए, डिवोटीज का, बेसिकली सर्पेंट्स का, यानी जो बीन बजाने वाला होता है उसका, जो उसको इजीली कंट्रोल कर पाए। तो हमें पता हम लोग बहुत छोटे डिवोटीज हैं अभी तो फिलहाल, तो हम उसको इजीली नहीं निकाल पाए, तो वी नीड द हेल्प ऑफ अ सर्पेंट। तो वो सर्पेंट क्या है, हमारी डिवोटीज है, क्योंकि उनको पता ही कैसे टेक होगा, तो वो एकदम से उस डाउट को निकालते हैं और फेंक देते हैं। तो इसी प्रकार से वो हमारे डाउट्स को भी खत्म करता है। तो जब भी हमें कोई डाउट आए, चाहे किसी के प्रति आए, ऑफेंस किए बिना हमें उस डाउट को अपने वरिष्ठों से क्लियर कर देना चाहिए। एंड वी ऑलवेज सीक देयर ब्लेसिंग्स, और हमेशा उनका आशीर्वाद देना चाहिए कि वो सदैव हमारी ऐसे ही मदद करें, हमारी भक्ति में कभी भी बाधा आए तो दे कैन सॉल्व इट इजीली। हरे कृष्ण। आप लोगों को वर्ष लगा आंसर? हरे कृष्णा। हाँ जतिन्द्रिय माता जी, कैसे हैं माता जी आप? माता जी मैंने सुना है कि हमारी भक्ति में 3 प्रकार के कैंसर जानते हैं ना, कैंसर? अरे माता जी हमारी भक्ति में 3 प्रकार के कैंसर होते हैं। कैंसर बीमारी जो 3रा स्टेज अगर लग जाए तो अरे बोल हो जाता है। तो माता जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारी भक्ति में ऐसे कौन सा इतना बड़ा डिसीज है, कैंसर जितना बड़ा, वो भी 3 जिसके कारण हमारा तो वैसे ही हमारी डिवोशन लाइफ में 3 तरह के कैंसर होते हैं। तो नाम सभी जानना चाहेंगे क्या नाम होता है। पहला क्या होता है, कंपेयरिंग होता है कि हम लोग ना कंपेयर करते हैं कि वो डिवोटी में से अच्छे हैं, या वो अच्छा लेक्चर दे रहे हैं कि वो अच्छा लेक्चर दे रहे हैं। कई बार तो ये भी होता है कि हम अपने आप को किसी सीनियर डिवोटी से कंपेयर करते हैं। बाई चांस वो लेक्चर दे रहे हैं तो मन में आता है कि ये एग्जाम्पल मैं इनसे ज़्यादा अच्छे से दे सकती थी,
मैं क्यों नहीं बैठी यहाँ पे, ये क्यों बैठे। और कई बार हम इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं, वो लेक्चर दे रहे थे, हम इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं कि मैं थोड़ा सा उनको इन्हांस करता हूँ, मतलब थोड़ी मिस्टेक जो है सुधारने की कोशिश करता हूँ। तो हम जो है कंपेयर करते हैं, तो ये पहला कैंसर ये होता है। फिर दूसरा क्या बताते हैं, दूसरा होता है कि कंप्लेन करते हैं। हमारे अंदर कंप्लेनिंग की ताकत बहुत होती है, हम कंप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं कर रहे हो। अगर सामने वाला नहीं सुना तो काउंसलर के पास जाएंगे, उससे कंप्लेन करेंगे। जैसे एक स्टोरी, जैसे ध्रुव महाराज की स्टोरी है कि जब वो अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो, कान पाते गोद में, तो उनकी मदर जो है, जो उनकी सौतेली माँ, जो सुनी की रुचि जो है उनको उतार देती है, कहती है तुम्हें जो है मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है। तो उस टाइम पे जो है वो अपनी कंप्लेन किसके पास लेके जाते हैं, अपने मदर के पास लेके जाते हैं, सुनीति के पास, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, उन्होंने जो है मुझे अपनी गोद से उतार दिया और ऐसा बोला कि मेरी गोद से जन्म लो अगर तुम्हें बैठना है तो उस टाइम पे उन्होंने कंप्लेन किया। बट उनकी मदर किस तरह से उनको समझाती है उनकी कंप्लेन को ना। एक जगह वो जो है वो लड़ने जा सकती थी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं भी तो आपकी वाइफ हूँ, ऐसा होना चाहिए मतलब। तो पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने समझाया कि बेटा अगर तुम्हें बैठना है, पिता की गोद में बैठना चाहते हो, तुम उनके पास क्यों नहीं बैठते, परम भगवान की गोद में बैठो ना, जो कभी नहीं उतारेंगे तुम्हें और वो हमेशा प्यार करेंगे तुम्हें। तो तुम एक तुच्छ इंसान के लिए, मतलब तुच्छ नहीं, मतलब उनके लिए इतना कर रहे हो। तो वहाँ पे देखते हैं कि वो इन कंप्लेन को किस तरह से हैंडल करते हैं। तो हम अपनी कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए, और अगर कंप्लेंट है तो किसी ऐसे इंसान के पास जाइए कि जो हमें भड़काए नहीं, उसको एक अच्छे तरीके से हमें जो है सॉल्यूशन निकाल के दे कि हमारी कंप्लेन भी जो है वो खत्म हो जाए, और हमारा जो एटीट्यूड है उस भक्त के प्रति, इसके प्रति भी हमारी कंप्लेन है वो भी, मतलब उनके प्रति द्वेष भी ना हो हमें। और लास्ट क्या आता है, क्रिटिसाइजिंग, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे मन में भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। हम जो बोलते हैं ना कि अगर हम किसी अंदर फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं, तो आज हम किसी भक्त के अंदर निकाल रहे हैं, फिर हम किसी सीनियर डिवोटी के प्रति, फिर गुरु महाराज के प्रति, तो भगवान में फॉल्ट निकालेंगे हम। तो ये फॉल्ट निकालना बहुत ही बड़ी बीमारी है, जो धीरे धीरे जाके जो है हमारी भक्ति धीरे धीरे खा जाएगी, मतलब धीरे से। तो हमें बहुत ही मतलब सावधान रहना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज में एग्जाम्पल आता है जैसे कि सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे, वो किसके, मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे भगवान के भक्त चैतन्य महाप्रभु के, बट उनके जो वो थे सन इन लॉ थे उनके, वो जो है भगवान में बहुत मिस्टेक देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो क्या है, सन्यासी है। पर जब एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने यहाँ पे प्रसाद पे बुलाते हैं, तो बहुत सारे वो तो, और वैसी बात है अगर कोई डिवोटी आते हैं हमारे घर पे, तो हम जो है चाहते हैं कितना सर्व कर दें, कितनी चीज़ें उनको खिला दें हम। तो आज तो स्वयं भगवान आ रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारी प्रिपरेशन की थी भगवान के लिए। तो फिर जब उनके सन इन लॉ वहाँ पे एंट्री करते हैं, उस टाइम पे जब भगवान प्रसाद पा रहे होते हैं, हालांकि भगवान को इतना इंटेंशन नहीं था कुछ खाने का, बट उनके भक्त ने दिया है तो एक्सेप्ट करते हैं। तो खा रहे होते जब उनके सन इन लॉ जब एंटर करते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के, वो क्या बोलते हैं उनको कि मतलब तुम सन्यासी हो के जो इतना इंद्रिय करो, इतने तरह के जो भोग तुम खा रहे हो, तो ऐसा जो है भगवान को बोलते हैं वहाँ पे। तो दिखाता है कि मतलब कैसे जो है ना क्रिटिसाइजिंग का पावर है, उसको खत्म नहीं करते हैं तो हम कैसे भगवान पे जो फॉल्ट निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस है हमारे भक्ति के लिए। तो ये 3 तरह से कैंसर से बच के रहना चाहिए, ताकि हम भक्ति में बहुत स्मूथली से आगे बढ़ सकें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो एक प्रश्न आप सबके लिए, आप में से जो चाहे वो जवाब दे सकते हैं कि भक्ति करते करते कई बार स्पिरिचुअलिटी जो है वो बन जाती है रिचुअल्स। रिचुअल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? रीति रिवाज। कि कई बार हमारा ये रिवाज बन जाता है कि हमें सुबह उठना है ना, ये मतलब हम एक रिचुअल बना लेते हैं स्पिरिचुअलिटी को। तो भक्ति कंटिन्यूएशन में समटाइम्स वी मेक स्पिरिचुअल एक्टिविटी एज अ रिचुअल। तो कैसे हम अपने आप को मोल्ड करें कि जो रिचुअल्स है, भक्ति एक रिचुअल ना बन जाए, वो भक्ति ही रहे। तो इसका जवाब आप में से कोई देना चाहेंगे कि हम कैसे अपने आप को मोल्ड करें कि स्पिरिचुअलिटी को रिचुअल्स में कन्वर्ट ना करें? एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन। हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं प्रयास करूंगी, जैसे मैंने वरिष्ठ भक्तों से सुना है, तो माता जी ने जो प्रश्न किया है कि जैसे हम भक्ति जब करने लगते हैं तो एक समय के बाद क्या होता है कि जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो एक रिचुअल बन जाती है कि हमें करना है, माला करनी है, निपटानी है, भगवान को भोग लगाना है, डिटीज़ को रेडी करना है, काम है वो करना है। तो इस चीज़ को हम कैसे, मतलब इस चीज़ से कैसे बच सकें, तो उसके लिए क्योंकि हमारी भौतिक बुद्धि है, हम प्रयास कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने का, तो हम प्रयास करेंगे कि हम उसको
दिन प्रतिदिन अपने माइंड में एक तो रिवाइव कर सकें कि हम किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। माला जब हम करने बैठेंगे तो कई बार ये होता ही है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि कुछ समय तक तो हम ध्यान से करते हैं, बट कुछ समय के बाद क्या होता है कि माइंड बहुत चंचल है, इधर उधर बहुत भागता है। तो माइंड को हमें करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, बीच बीच में उसको लौटा के लाना पड़ेगा वापस। और उसके लिए मैंने गुरु महाराज से कई बार सुना है, महाराज हमेशा बोलते हैं कि वो नहीं बोलते चैंट 16 राउंड्स, वो बोलते हैं अटेंटिवली चैंट 16 राउंड्स, ध्यान से करनी है हमें। तो ध्यान भागेगा, मन भागेगा, तो उसको बार बार खींच के लाना है। उसके लिए मैंने सुना है वरिष्ठ भक्तों से कि एक तो हमें ध्यान लगाने के लिए सबसे अच्छा है कि हम बोल बोल के जप करें, थोड़ा ऊंची आवाज़ में जप करें, और ऐसे जप करें कि जो हम मंत्र बोल रहे हैं उसके 16 अक्षरों के मंत्र को हम सुने। तो हम अपने मन को काम दे दें कि सुनना है, जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनना है। तो मन जब उसको कुछ एक्टिविटी मिल जाएगी तब वो थोड़ा सा उसकी चंचलता कम होगी और हम ध्यानपूर्वक जप कर पाएंगे। दूसरा, साथ के साथ मैंने वरिष्ठ भक्तों से 3 चीज़ें सुनी है कि जब करते समय में 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। 3 P, एक तो प्रेयर्स, पोस्चर, हमें सीधे बैठ के जब करना चाहिए, ऐसे नहीं बैठे टेढ़े मेढ़े, नींद आती है उससे, टेक नहीं लेना है किसी चीज़ से, सीधे होके बैठना है। पोस्चर, प्रेयर्स और प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण करें हम। कई बार लोग बोलते हैं ना हरे कृष्णा हरे 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 राम, पूरा उच्चारण होता ही नहीं है। उसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन पे बड़ा गौर करना है कि पूरा मंत्र सही से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन, पोस्चर और प्रेयरफुल मूड। भगवान से हमें जब कर रहे हैं उसका उद्देश्य पता होना चाहिए किस लिए कर रहे हैं। कि हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग मत से पूछ सकते हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग क्या है, कोई बता सकता है आप में से? जो हम हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं उसका मीनिंग क्या है? हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमें भगवान सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो, और लेकिन जब हमें सेवा मिलती है तो हमें लगता हम तो फंस गए, बहुत बुरी तरह फंस गए, हे भगवान इतनी सेवा मैं कैसे कर पाऊंगा। तो गुरु महाराज बता रहे थे, एक भक्त पूछ रहे थे कि हमें मतलब सेवा का मौका इतना आ जाता है कि हम वो नहीं कर पाते। तो गुरु महाराज बता रहे थे कि ये मत समझो कि हमें बहुत सेवा मिली, जिससे सेवा मिलती है ना उसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। तो पहले तो तुम सेवा मांगते हो, सेवा दो, और जब मिलती है तो उसे बोझ समझते हो। इसलिए सेवा करने के लिए अपना हृदय को शुद्ध बनाओ, भगवान की सेवा मिली है उसमें प्रसन्न है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब है, हरे मतलब भगवान की शक्ति या राधा रानी, और कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण, है ना। तो हम भगवान की शक्ति से डायरेक्ट भगवान को अप्रोच ना करके भगवान की शक्ति को अप्रोच करते हैं। तो हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें भगवान की सेवा में लगाए, है ना। तो हम ये जब कर रहे हैं भगवान से सेवा मांग रहे हैं कि भगवान हमें मुझे अपनी सेवा में लगाइए। यही सेवा ही एक माध्यम है जिससे हम अपना हृदय को शुद्धिकरण कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। तो हम भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं, तो जब ये प्रार्थना में याद रहेगी तो हम जब वो रिचुअल की तरह ना करके उसको स्पिरिचुअल कर पाएंगे और उसको अच्छे से भगवान के चरणों में अपने जप को ऑफर कर पाएंगे। तो ये भाव हमें हमेशा याद रखना चाहिए जब करते समय। भूल जाए तो दोबारा से याद कर लें कि हम जब किस लिए कर रहे हैं, भगवान के चरणों में ऑफर कर रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं कि भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाइए। और दूसरा, जैसे जो भी एक्टिविटी करें, जैसे प्रसाद बनाएं तो भी याद रखें कि मैं ये किस लिए बना रही हूँ, अपने लिए नहीं बना रही। ऑफिस जाना है, प्रभु जी को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो वो चीज़ को याद रखें कि ये पहले भगवान के लिए बन रहा है। भगवान जो हमारे घर में ऑल्टर में विराजमान है, तो ठीक है बात, मैं इतना ही बोलूँगी कि हर एक्टिविटी करते हुए, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हुए हमें ध्यान रखें कि हम वो भगवान के लिए कर रहे हैं, और ये भाव हमेशा हमारे हृदय में रहे। कुकिंग करते समय याद रखें कि मैं भगवान के लिए कुकिंग नहीं कर सकती हूँ, वो सिर्फ राधा रानी एलिजिबल है, तो मैं सिर्फ उनकी हेल्प कर सकती हूँ। तो हर समय अगर हमारा मूड रहेगा, तो मूड को रखने के लिए हम किचन में हरे कृष्ण महामंत्र लगा सकते हैं कुकिंग करते हुए, या कोई लेक्चर लगा लिया, तो हमारी जो
आधा समय भगवान के ध्यान में रहेगी और हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्पिरिचुअली रहेंगी। तो माइंड तो भागेगा, उसको हमें बार बार खींच के लाना पड़ेगा। एक समय आएगा जब हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा, तो वो जब भी होगा जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। हरे कृष्ण।